अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 29.2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ सरकम सर्किल एंड मैनी मोर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम प्रीवियस चैप्टर्स कर चुके हैं, जिसमें वेरिएशन है, मैट्रिसेस है ना, यस मैट्रिसेस हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 24, 23, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो आप सब लोग चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। 29.2 में हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एक ट्राइंगल ABC और फिर ड्रॉ करने वाले हैं सर्कम सर्किल। मतलब कि ट्राइंगल फर्स्ट ड्रॉ करेंगे और फिर सर्कम सर्किल, मतलब ट्राइंगल के बाहर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। अरे सर्कम सर्किल और सर्किल की जो टाइप्स होती हैं वो मैं पहले ही 29.1 की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसे एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो भी कह सकते हैं, तो आप वहाँ से सीख लीजिएगा। फिलहाल सर्कम सर्किल क्या होता है इतना आप जान लें और सर्कम सर्किल को ही सीख लें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो खैर, आपके पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है पहले ये चेक कर लें। यहाँ पर गिवन है आपके पास 2 साइड्स प्लस एंगल। तो और यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में 3 साइड गिवन है, तो हम दोनों तरीके से सीखेंगे। चले पहले तरीका स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने हैं और क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, तो देख लेते हैं आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसमें कह रहे हैं कि पहले आप लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि उसका नाम AB कह दें और फिर कह रहे हैं कि एंगल ड्रॉ करें, सही है। और फिर विद पॉइंट B से सेंटर लेकर आर्क लगाएं। तो चलिए, ये तीनों काम करते हुए ये बाकी स्टेप्स को भी हम फॉलो करेंगे और जल्दी से अपना सर्कम सर्कल बना लेंगे। हाँ, लेकिन बाकी स्टेप भी पढ़ लेते हैं। फिर ज्वाइन करेंगे B एंड C पॉइंट को, फिर ट्राइंगल बनाएंगे एंड देन राइट बाइसेक्टर्स बनाएंगे। राइट बाइसेक्टर तो अब हम बहुत बना चुके हैं एक्सरसाइज 29.1 में, तो अब हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगी स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट था कि लाइन सेगमेंट बनाना है 5.5 सेंटीमीटर का। तो हम भी लाइन सेगमेंट जो है 5.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं। तो सही, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 पॉइंट एंड 5.5 तक से ड्रॉ करती हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा 5.5 तक। ये मैंने कर दिया। ये बहुत लाइट है, मैं इसे डार्क कर देती हूँ। इसे हमने कह दिया A एंड B और इसकी मेजरमेंट क्या थी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपको D रखना है पॉइंट। कौन सा पॉइंट पे रखना है, पॉइंट A पे रखना है। फॉर एग्जांपल बिल्कुल एंगल बनाना ना आपको, तो आपने क्या किया कि पॉइंट A पर रखा D और फिर D के बाद आपने देखा कि आपके पास 50 डिग्री का एंगल कहाँ है, तो ये रहा 50 डिग्री का एंगल और यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। पहले मैं इसे अच्छे से मार्क कर दूं ताकि मैं यहीं से स्ट्रेट लाइन जो है इस मार्क पर रख कर ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। बिल्कुल, ये रही लाइन। थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ क्योंकि अभी आर्क भी लगानी है ना हमें। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि पॉइंट B से ऐसा सेंटर लेकर, ठीक है स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट पॉइंट है कि विथ पॉइंट B ऐसा सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। तो आपको B ऐसा सेंटर नहीं लेना, A लेना है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपको AC पॉइंट लेना है। तो जब आप A पे रखकर आर्क लगाएंगे तभी तो AC पॉइंट कहलाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि B पे रखकर? तो खैर फिलहाल आप देखिए कि हमने 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट जो ओपन कर लिए, देखें ये 0 है और 0 से 6 ऐसा ही है। चलो अच्छा, यू दिखा लेती हूँ। ये 0 है और 0 से 6 अब सही नजर आ रहा है? यस, ठीक है। ये मैंने आर्क खोली है, मैं ए को ऐसे सेंटर ले रही हूँ। आप बी नहीं लिखिएगा कंस्ट्रक्शन पर, लिखिएगा ए से सेंटर। कंस्ट्रक्शन को थोड़ा चेंज कर लेगा स्टूडेंट्स प्लीज। ये देखिए मैंने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी है। अब 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाने के बाद क्या करेंगे कि हम लाइन को बी से ज्वाइन कर देंगे, इस तरह ना, इस पॉइंट को बी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। राइट बाइसेक्टर कहाँ से बनाएंगे आप? राइट बाइसेक्टर बनाएंगे आप किस किस के? ए बी के। ए बी मतलब इसका पहले मोर देन हाफ आप खोल लें। देखिए मैंने मोर देन हाफ खोल लिया, ठीक है। अब मोर देन हाफ ओपन करने के बाद आपने एक आर्क यहाँ लगानी है, ठीक है, और एक आर्क यहाँ लगानी है, सही। इसी तरह जब ये 2 आर्क आप लगा लेंगे तो आपने पॉइंट ए पर रखकर
एक आर्क यहाँ लगानी है। अच्छा ये आर्क छोटी पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं इसको दोबारा बी पर रख कर जो है ना इस आर्क को थोड़ा बड़ा कर दूँ। ख़राब हो गई, थोड़ा सेट करूँ। ये देखिए मैं इसको सेट कर रही हूँ, ठीक है। अब बी एक इसी चक्कर में मैं ये तो भूल गई कि मैंने एक और आर्क नहीं लगाई है, तो मैं वो आर्क यहाँ इस तरह लगा देती हूँ, ठीक है। सही है, नज़र आ रहा है आपको? थोड़ा डार्क करना चाहिए ना मुझे। ये दो आर्क्स लगाने के बाद हम इस तरह इन पॉइंट्स को कर देंगे ज्वाइन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। डार्क करने की कोशिश पूरी तरीके से है। इनको नाम दे दिया पी क्यू, और ये राइट बाइसेक्टर्स कहलाते हैं। ये एक लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें मैंने ए और ये पॉइंट का नाम क्या है? ये पॉइंट का नाम है सी। ये तो मैं लिखना ही भूल गई हूँ, ठीक है, सी। अब ए और सी के दरमियान भी जो है मैंने मोर देन हाफ कंपास को ओपन कर लिया, ये देखिए। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ए पॉइंट पर रख कर दो आर्क्स लगाऊंगी। इस बार मैं बड़ी लगाऊंगी, बड़ी इसलिए लगाऊंगी कि भाई जहाँ से भी कट हो रहा होगा हो जाएगा। अच्छा एक यहाँ तो लगा दी, नीचे की तरफ भी तो लगानी है, नहीं लगानी क्या? लगानी है, ये सही है। अब एक आर्क यहाँ लगानी है, सॉरी, ठीक है। एक आर्क मैं यहाँ लगाऊंगी, आर्क्स बहुत ध्यान से लगानी है। अब सी पॉइंट पर रखकर भी मुझे आर्क लगानी होगी, तो ये तो मैं लगा पा रही हूँ बिल्कुल, ठीक है। ये हो गई आर्क। अब इस पॉइंट से भी आर्क लगानी होगी, है ना, तो ये हो गई एक आर्क, ठीक है। अच्छा मुझे पता है कि ये आर्क थोड़ी सी छोटी हो रही है, तो मैं दोबारा एक पॉइंट पर रखकर इस आर्क को मैच करके इस आर्क को बड़ा कर दूंगी, इस तरह, कोई मसला नहीं है। ओके, अब जो एक्स्ट्रा आर्क है मैं उसे रब कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। ये तो यहाँ पे टच हुई, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से भी एक्स्ट्रा आर्क को मैं रिमूव कर रही हूँ, अजीब सी लग रही है, ठीक है। ये आर्ट भी कुछ ज़्यादा अजीब सी लग रही है, आर्टिफिशियल सी। खैर मैंने इसे कंपास से ही बनाया था आप लोग के सामने। अब इन दो पॉइंट्स को कर दूंगी ज्वाइन। ये ना बहुत लाइट लग रहा है, वैसे तो ये इलीगल है कि आर्ट के ऊपर ही हाथ फेरना, लेकिन ये आपको डार्क करने के लिए मुझे इस तरह करना पड़ रहा है, मजबूर हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब इन पॉइंट्स का जो नाम है वो है एक्स वाई, तो इस पॉइंट का नाम है एक्स और इस पॉइंट का नाम है वाई। अब आपके पास सेंट्रल पॉइंट आ गया है जो कि है ये सेंट्रल पॉइंट है। अब आपने ट्रायंगल तो बना दिया, अब आप सेंट्रल पॉइंट को चूज करके चाहे सी पे रखें, इस तरह देखें, चाहे ए पे रखें इस तरह, या चाहे बी पर रखें, सही है। और सर्किल बना दें। अब आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, जो कि मैं करने वाली हूँ सर्किल ड्रॉ। मैं यहाँ सी पर रख कर इस तरह से सरकम सर्किल जो है वो ड्रॉ करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, इस तरह। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसे ज़रा डार्क कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हुआ सर्किल बिल्कुल मुकम्मल। ये हमने सरकम सर्किल बना लिया है, पॉइंट सही दिए हैं ए बी सी, और जो भी डिफरेंट पॉइंट्स हमें इसको प्रोवाइड करने थे। यहाँ पे एल जो वर्ड यूज़ किया गया है वो आप यहाँ पर सिंबल दे दीजिएगा उसका, इस लाइन को कह रहे हैं। और अच्छा इस पॉइंट को सी कह रहे हैं, और जब एंगल बनाया था ना आपने, एंगल एल ए बी, तो उस एंगल को कह रहे थे। एंगल भी आपने लोगों ने लिखा था, तो वो भी आप लोग 50 डिग्री यहाँ ज़रूर मेंशन करें। उसके अलावा ये वाली जो मेजरमेंट है आपकी 6 सेंटीमीटर की, इसे भी ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। और कोई कमी तो नहीं छोड़ दी हमने क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ खास नज़र आ तो नहीं रहा। तो यहाँ हुआ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन मुकम्मल। अच्छा एक काम कीजिएगा, जो कंपास की लाइन है से आगे ले जाके वहाँ पॉइंट पी भी लिख सकते हैं आप लोग, नहीं तो आपको लगेगा कि ये इस साइड पर है, ठीक है। तो अब जल्दी से हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये बात अब समझ में आई गई होगी कि वर्टिस को जो सर्किल टच कर रहा हो, तीनों वर्टिस को, वो सरकम सर्किल कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा। स्टूडेंट्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसपे लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल ए बी 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल बी सी 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल ए सी इज 0 = 5 सेंटीमीटर। इसमें सिर्फ ये फर्क है ये भी सर्कम सर्किल बनाना है आपको, लेकिन पता है फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें तीनों साइड्स गिवन है आपको, ठीक है।
बाकी वो क्वेश्चन भी सेम था और ये क्वेश्चन भी सेम था, तो इसमें सिर्फ एक ही फर्क आएगा कि आपको एक एंगल बनाने के बजाय दो आर्क्स लगानी पड़ेंगी। चलो स्टार्ट करके देखते हैं कि होता है क्या। पहले मेजरमेंट एंगल ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की। फिर बी सी क्या है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, ओके, एक आर्क लगानी होगी आपको और एक आर्क आपको 5 सेंटीमीटर की लगानी होगी, जो जहाँ दोनों आर्क कच कर रही होंगी और उसको लाइंस को ज्वाइन करना होगा। तो आसान है काफ़ी, तो स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, मुझे एक ख्याल आ रहा है कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इन सर्किल के लिए, उसका भी पहले पार्ट में तीनों साइड्स दी हुई हैं। सबसे पहला काम हमें चाहे सर्कम सर्किल मालूम करना हो या इंस्क्राइब सर्किल, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद के स्टेप क्या थे कि भाई राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने, सेंटर पॉइंट मालूम करना है और सेंटर पॉइंट मालूम करने के बाद सर्किल ड्रॉ कर लेना है, यही था ना। तो ये स्टेप चेंज होंगे बस, फर्स्ट 3 स्टेप जो कि मैं इंस्क्राइब सर्किल में भी आपको सिखा दूंगी। उसके बाद जो बाकी के स्टेप है ना, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना, सेंट्रल पॉइंट मालूम करना, देन सर्किल ड्रॉ करना, वो सेम रहेगा। ठीक है, बता भी दूंगी कि कहाँ तक के स्टेप सेम है। तो मैं सोचू इसकी कंस्ट्रक्शन आपको शो कर दूं और ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, मैं आपको इंस्क्राइब सर्किल बता दूं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट के तो पॉइंट्स वो थे और अभी ये पॉइंट्स के ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर, वही सेम दिखें, राइट बाइसेक्टर दो और फिर इनको ज्वाइन करना, फिर सेंटर पॉइंट और ये, और इस तरह इसकी बनेगी डायग्राम। खैर डायग्राम रेफरेंसेस में गलत भी होती है तो मैं इसको प्रीफर नहीं करती, जैसे कि लास्ट वाली जो डायग्राम है अगर किसी ने ऐसी रेफरेंस ली हुई है तो उसमें वो गलत थी मेरे लिहाज से, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस हिसाब से नहीं थी। तो ये भी फिलहाल सही है गलत, आई थिंक सो ये सही है। देखिए इसमें दो आर्क्स नहीं है, आपको पता है दो आर्क्स होने चाहिए, तो ये भी इतनी सही नहीं है। मैं आपको जो सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ उसको देखिएगा और वैसे ही से फॉलो कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये है कंस्ट्रक्शन सेकंड क्वेश्चन की जिसमें आपको इन सर्किल बनाना है, सही, जैसे इंस्क्राइब सर्किल भी कहते हैं। अच्छा एक और बात, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, साइड्स दी हुई है आपको, तीन साइड 5 सेंटीमीटर, 6.5 और 5.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के जो बाकी पॉइंट्स है वो डिफरेंट हैं, आप उसे पढ़ लीजिएगा। आपको इंटरनल बाइसेक्टर बनाना है, दो इंटरनल बाइसेक्टर बनाने, तो बिल्कुल वैसे नहीं है, थोड़े से डिफरेंट हैं, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और बाकी हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है कि हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि पी क्यू लिखा है। कंस्ट्रक्शन में आपने देखा था कि पी क्यू लिखा है और 5 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना है। ये रहा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट और ये हो गया दूसरा पॉइंट। ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसको कर लेते हैं ड्राक। ये ड्राक कर लिया, इसका नाम भी दे दिया पी और क्यू, ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, दो आर्क्स लगानी है। आर्क्स क्यों, क्योंकि दोनों हमें साइड्स ही दी हुई हैं। वो दो साइड्स क्या हैं, पहली साइड है क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर मतलब क्यू में जो आप रखकर सेंटर से रखकर जो आर्क लगाएंगे वो होगी 6.5 सेंटीमीटर की। तो पहले मैं क्यू को ही पॉइंट लेते हुए 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ जो है वो ओपन कर लेती है। ये देखिए स्टूडेंट, स्केल सॉरी उल्टा रखना पड़ रहा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए देखिए 0 पॉइंट है और 0 पॉइंट से 6.5 सेंटीमीटर मैंने इस कंपास को ओपन कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम आर्क लगाने वाले हैं, सॉरी मैंने लगा दी थी, अब मैं कैमरा ऑन किया, ये आर्क लगा दी इस तरह, ठीक है। अब दूसरी आर्क लेंथ जो हमें ओपन करना है वो है आई थिंक 5.5 सेंटीमीटर, मतलब पी आर पे जो आपको आर्क लेंथ लगानी है वो 5.5 सेंटीमीटर की। मैं कंपास में ओपन कर रही हूँ, ये देखें कंपास, और ये रहा 0 से लेकर 5.5। सही किया है ना मैंने, बिल्कुल बिल्कुल सही किया है। इसको भी जल्दी से हम पी को सेंटर लेकर इस रेडियस की भी आर्क लगा देते हैं। ये हमने लगा दी, ये कैसी आर्क है, ठीक है, अब सही लगी है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूँ। ये आर्क्स है ना, तो मैं सोचूं इसको लिए रेड पेन का इस्तेमाल करती हूँ। इसको क्या हो गया है, पेन चल जाओ, ठीक है, तो ये हो गया, सही है। अब उसके बाद आपको पता है कि आपको पॉइंट्स को मैच करना है, तो मुझे जब डार्क करना ही है तो मैं क्यों ना पेन का ही यूज़ करूँ। पी पॉइंट को आपने मैच करना है इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, लाइक दिस। इसी तरह आपको यहाँ पर भी एक पॉइंट यूँ ही मैच करना है। सही मैच कीजिएगा, एक्यूरेट, ज़रा सी भी गलती हमारे लिए मुश्किल का बायस बन सकती है। खैर, तो ये हमने कर लिया। अब इस पॉइंट का नाम क्या है खुद जानते हैं आप, आर है, क्योंकि क्यू आर और पी आर आपने ड्रॉ किया है, तो इस पॉइंट का नाम भी क्या हुआ, आर हुआ। अब इनकी मेजरमेंट्स लिख लें। जो ये मेजरमेंट थी स्टूडेंट्स वो थी 5 सेंटीमीटर
और ये जो आपने आर्क लेंथ ओपन की थी ये की थी 5.5 सेंटीमीटर, जैसे कि सवाल में मेंशन है, और ये क्या थी, ये थी 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब जब आपको ट्राइंगल बनाना होगा ना तीनों साइड से, तो ट्राइंगल इसका बिल्कुल, या इस मतलब इन सेंटर सर्कल का बोलें या आप सर्कम सर्कल का बोलें, ये स्टार्टिंग के स्टेप सेम रहेंगे। अब जो इसके बाद मैं स्टेप करने वाली हूँ वो सरकम सर्कल में नहीं होते। सरकम सर्कल में राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना, सेंटर पॉइंट मालूम करना, इस तरह होता है। लेकिन इन सेंटर सर्कल में हम कुछ और स्टेप फॉलो करते हैं, क्योंकि हम बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है मुझे आपको ये बात समझानी होगी, जिसे इंटरनल बाइसेक्टर भी कहा जाता है। इंटरनल जिसे बाइसेक्टर बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने अंदाजे से कंपास को ऑन ओपन करना पड़ता है। तो बहुत छोटा हो गया है, मैं इसको सेट करती हूँ। ठीक है, अब मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब मैंने कंपास को अपने हिसाब से ओपन कर लिया, आप लोग भी अपने हिसाब से ओपन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई मेजरमेंट ही बताऊँ मैं आपको। ठीक है, ये मैंने एक आर्क लगा दी। सबसे पहला काम, आर्क तो नहीं है, ये एंगल बनाया है मैंने। ठीक है, एंगल बना दिया। इस एंगल को चाहे तो मैंने डार्क कर दिया, चाहे क्या करूँगी डार्क में। अच्छा, आप लोग नहीं कीजिएगा इस तरह, टेढ़े मेढ़े एंगल जाता है, समझेंगे हाथ से बनाए हैं आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद इस एंगल बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस एंगल का हाफ खोलना है। कहाँ है भाई इस एंगल का हाफ, अब सही है। ठीक है, ये देखिए मैंने इस एंगल का मोर देन हाफ जो है वो ओपन किया है। अब मैं एक आर्क यहाँ रखकर यहाँ लगाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और सही लगाई ना मैंने, हाँ। और एक आर्क मैं यहाँ रखकर यहाँ लगाऊंगी इस तरह। ठीक है, आर्क्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं डार्क कर देती हूँ इस तरह। आप लोग मत कीजिएगा, टेढ़ी हो रही। अब ये आर्क लगाने के बाद जो काम मैंने यहाँ किया है वही काम मैं यहाँ भी करूँगी। सही है, यहाँ पर भी मैं इसी तरह, मैं सोचूँ इतना ही ऐसे ही एंगल बना लेती हूँ। नहीं, ये तो मोर देन हाफ वाली कहानी है, तो इसके जितना ही ओपन कर लेती हूँ। वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके जितना ओपन किया जाए, बस आपको एक एंगल बनाना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अब चले मैंने कर दिया है, ये मैंने किया। उसके बाद मैं जो यहाँ काम किया था कि मैंने यहाँ पर एक आर्क लगाई इस पॉइंट पर रखकर, एंड देन एक आर्क लगाई इस पॉइंट पर रखकर, तो ये काम भी मैंने कर दिया। सही, अब इसको ज़रा डार्क करके शो करती हूँ। अब ये काम करने के बाद मुझे काम ये करना है कि इस एंगल से एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है, एंड देन एक लाइन यूँ ड्रॉ करनी है। तो चलो मैं ये वाली लाइन तो ड्रॉ करके दिखाई देती हूँ आपको, एक काम करके दिखा देते हैं। एक ज़रा आपका भी वक्त बचाते हैं, अपना ही वक्त बचाते हैं। नहीं, वक्त क्या बचाना, मुझे तो करना ही पड़ेगा। सही है, ये मैंने कर दिया, ये मैंने किया कि लाइन टेढ़ी कर दी। नहीं सही, ये कर लिया। ठीक है, ये हो गया एक। और इस पर आप एरो बना दें, इसका आप कोई नाम दे दें। मेरे ख्याल से जो क्यू वाला था ना, तो क्यू वाले का नाम इन्होंने रखा है वाई, तो मैं इसको वाई नाम दे देती हूँ। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में इसको भी मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेती हूँ। ये लाइन बना ली, और इसका नाम जो इन्होंने रखा है एक्स रखा है, तो मैं भी एक्स कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला पी एक्स और क्यू वाई। ठीक है, अच्छा आपको क्या लग रहा है सेंट्रल पॉइंट आ गया? नहीं, ये काम तो अभी करना नहीं है, अभी तो बाकी है पिक्चर। स्टूडेंट्स, अब पॉइंट एक और है जिसमें कहा हुआ है, मैंने कौन सा पॉइंट खोल लिया है, अब सही है। इसमें कहा हुआ है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ ए। अब हमें इस तरह का एक परपेंडिकुलर ही बनाना है, ओ ए ऑन पी क्यू फॉर्म पॉइंट ओ। परपेंडिकुलर के बाद जो सेंट्रल पॉइंट होगा, फिर हमें इसका सर्कल बनाना होगा। फिर उन्होंने कहा है कि जो पॉइंट आएगा आप उसे सेंटर करके उस रेडियस का सर्कल आप बना सकते हैं, लेकिन अब पहले ये काम कर लें। अब आप ना ओ को सेंटर, ओ पहले इस पॉइंट का नाम दे दूँ, ये पॉइंट ओ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप पॉइंट ओ को सेंटर लेते हुए इतना कंपास खोलें कि यहाँ से बाहर ना जाए। ठीक है, तीनों साइड से। और बाकी मैं सोचूँ थोड़ा सा ज़्यादा खोल लूँ, क्योंकि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा। सही है, ठीक है, मैंने अपने अंदाजे से एक कंपास खोल लिया, इसमें कुछ नहीं है, बस तीनों कोनों से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह मैंने एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए पॉइंट ओ को सेंटर लेकर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया एक आर्क पॉइंट, कोई मसला नहीं है। ज़रा छोटा सा इसको मैं डार्क कर लेती हूँ। मैंने पता है कि मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, लेकिन अब क्या करें, मैंने तो पहले लिख दिया था, मुझे चाहिए था थोड़ा नीचे की तरफ लिख दी।
सही, इसको आप नाम दे दें, आप इसको फॉर एग्जाम्पल ए बी नाम दे दें। ठीक है, वैसे इन्होंने क्या नाम दिया हुआ, इन्होंने कोई नाम ही नहीं दिया हुआ। बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिलहाल मैं ए बी नाम दे रही हूँ। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस साइड का मोर देन हाफ ओपन करना है। देखें इस तरह मैंने भी किया हुआ है। मोर देन हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही, इसको थोड़ा कम कर देती हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब भी वैसा ही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मोर देन हाफ तो है। अब अपने बी पॉइंट लेकर एक ही साइड पर तो हम लोग आर्क लगा रहे हैं इस वाली डायग्राम में, तो एक आर्क आप यहाँ लगा दें। ठीक है, जैसे मैंने लगा दी। फिर एक को ऐसे सेंटर लेकर एक आर्क आप यहाँ लगा दें। ठीक है, जिस तरह मैंने लगाई है। इस आर्क को डार्क कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने डार्क कर लिया। उसके बाद आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। कहाँ से ज्वाइन करेंगे, आप लोग ज्वाइन करेंगे सेंटर से इस पॉइंट तक, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, और इसको आप नाम दे दें कुछ, मैं बताती हूँ आपको। बल्कि ऐसा करें, इसको आप ए बी नाम नहीं दीजिएगा, समझे, मैंने यहाँ ए बी नाम नहीं लिखा है क्योंकि मेरी कंस्ट्रक्शन डिस्टर्ब हो रही है इस तरह नेमिंग करने से ना। ठीक है, तो ए आप ऐसा करें कि बी नाम आप इसको दें कंस्ट्रक्शन के पॉइंट से, जो आप कंस्ट्रक्शन मेंशन करने वाली हूँ उस हिसाब से बोल रही हूँ, वरना तो हम कोई भी नाम किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। इसको आप फिर ई और एफ नाम दे दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, लास्ट स्टेप है अब आपका स्टूडेंट्स, आपको लास्ट स्टेप में इस तरह करना है कि ओ से लेकर बी तक जो है कंपास को ओपन करना है, जैसे कि मैंने ओपन किया हुआ है। फिर आप लोग, मैं इसको बना नहीं पाऊंगी, बस आपको रख कर दिखा देती हूँ कि ओ से फिर आप ना इस पॉइंट से पूरा इस तरह करके सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैं सर्कल ड्रॉ करके ओ पॉइंट पर ही रखना होगा आपको और सर्किल ड्रॉ करना होगा। देख लें इस तरह। ठीक है, तो मैं इसे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह जब आप इस कंपास को इस तरह फोल्ड करेंगे तो आपका सर्कल बन जाएगा। अच्छा, मेरा सर्कल जो है ना थोड़ा सा यहाँ से एजेस इसके निकल रहे हैं, यहाँ से ओके और यहाँ से ओके, यहाँ से आउट है तो मे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इतना चलता है, इतना हल्का फुल्का चलता है, इससे ज़्यादा आउट नहीं होना चाहिए। सर्कल को बहुत एक्यूरेट बनाइएगा। मैं इस सर्कल को आपको डार्क करके दिखा देती हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से हल्का सा आउट होता नजर। अच्छा, ये सर्कल पहले मैंने आपको दिखाया था कि बिल्कुल एक्यूरेट था, अभी मैंने इसको हाथ फेरते हुए डबल कर दिया, इसीलिए आपको हाथ ऐसे नहीं फेरना होगा, आपको कंपास से ही अगर डार्क करना होगा तो करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर हुआ मुकम्मल आपका। आपने दो तरह की चीज़ सीख ली हैं कि इंस्क्राइब सर्किल या इन सेंटर सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसके अलावा सरकम सेंटर सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दोनों तरीके इंशाल्लाह आपको आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और बहुत सी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे सर्किल ज्योमेट्री से रिलेटेड, और प्रीवियस चैप्टर आप चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।